तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीक पर बात कर रहे हैं, कुबेर यंत्र। जी हाँ, कुबेरी यंत्र काफी प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि ये सिर्फ धन का प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्थिरता, ऐश्वर्य, ये सब भी जुड़ा है इससे। अच्छा, इसे भगवान कुबेर का प्रतिनिधि मानते हैं, जो स्वर्ग के कोषाध्यक्ष है। जी, धन के देवता, उनका ही स्वरूप या कहें कि उनका एक ज्यामितीय विन्यास है ये यंत्र। तो चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। मतलब क्या मान्यताएं हैं, क्या कथित लाभ है इसके? देखिए, जानकारी के हिसाब से इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जीवन में आर्थिक उन्नति लाना। आर्थिक उन्नति जैसे घर में, कारोबार में, वहां समृद्धि बढ़ाना। अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसकी वापसी में मदद करना। अच्छा, रुका हुआ धन। हाँ, और व्यापार में मुनाफे को मतलब स्थिर करना या बढ़ाना। ये तो हुए भौतिक लाभ, लेकिन आपने स्थिरता और ऐश्वर्य की भी बात की थी। बिल्कुल। जानकारी ये भी कहती है कि ये सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है। इससे मानसिक शांति वो कैसे? हाँ, और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, शायद इसलिए कि जब आर्थिक चिंताएं कम होती हैं तो मन शांत रहता है। ये दिलचस्प है कि इसका असर मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी देखा जाता है। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात है स्थान, कहाँ रखना है इसे। हाँ, ये मैंने भी देखा। जानकारी में इस पर काफी जोर है। बिल्कुल, कहते हैं कि इसे ऑफिस में रखें, दुकान में, तिजोरी में, ये सब अच्छी जगह है। और घर में कहाँ? घर के लिए उत्तर दिशा, उसे सबसे शुभ माना गया। इसके लिए उत्तर दिशा ही क्यों? इसका कोई विशेष कारण बताया गया है क्या? सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन पारंपरिक रूप से उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानते हैं। वास्तु में भी इसका जिक्र आता है। अच्छा। और हाँ, इसे पूजा घर में भी रख सकते हैं, दूसरे यंत्रों या देवी देवताओं के साथ। कुछ लोग इसे वास्तु दोष निवारण से भी जोड़ते हैं शायद। हाँ, ऐसा भी विवरण मिलता है। मतलब ये सिर्फ धन नहीं, घर की ऊर्जा को भी संतुलित करने में सहायक माना जाता है। तो ये सिर्फ मतलब यंत्र ले आए और रख दिया, वैसी बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे स्थापित करने की, पूजने की एक पूरी विधि है। जी हाँ, विधि पर काफी ध्यान दिया गया है। एक प्रक्रिया है पूरी। क्या है वो प्रक्रिया? पहले तो शुभ मुहूर्त, जैसे दिवाली, धनतेरस या कोई पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, ऐसे दिनों पर स्थापना। ठीक है। स्थापना से पहले शुद्धि, गंगा जल से या कभी कभी गौमूत्र से भी। फिर उसका पूजन होता है, फूल, चावल, धूप, दीप, इन सब चीजों से। और शायद कोई मंत्र भी होता है। वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक विशेष मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्यादि पताये नमः। काफी लंबा मंत्र है। जी, और कहते हैं कि इसका 108 बार जाप करना होता है स्थापना के समय। 108 बार, ये संख्या तो अक्सर सुनने में आती है। पारंपरिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। तो ये स्थापना हो गई, क्या उसके बाद भी कुछ करना होता है या बस हो गया? नहीं, यही बात खत्म नहीं होती। जानकारी ये कहती है कि इसके साथ एक निरंतरता बनाए रखनी होती है। निरंतरता मतलब रोज पूजा? हाँ, रोज दीपक दिखाना, अगरबत्ती करना, यंत्र को साफ रखना, ये सब इसके प्रभाव के लिए जरूरी माना गया है। अच्छा, तो ये एक तरह से एक जीवित संबंध बनाने जैसा है यंत्र के साथ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सूत्र इसे कोई जड़ वस्तु नहीं मानते, वो इसे एक सक्रिय ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, जिसे पूजा और आस्था से जागृत रखना पड़ता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि धन और स्थिरता की चेतना का आवाहन है एक तरह से। ये बात सोचने वाली है। हाँ, कि इस तरह के प्रतीकों से जो भी परिणाम जुड़ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, उसमें खुद विश्वास की, आस्था की कितनी भूमिका होती है। सही कहा। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो, व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता होगा। जी बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत यात्रा ज्यादा लगती है।